इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को इमाम आज़म क्यों कहा जाता है? ताबी होने की वजह से या किसी और वजह से इनकी तकलीद क्यों की जाती है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह आइम्मा की निस्बत, यानी उस दौर के आइम्मा की निस्बत उनको इमाम आज़म या अहलुर राय के बड़े इमाम या ज़्यादा अक्सरियत के इमाम, तो इस निस्बत से उनको इमाम आज़म कहा जाता है। दीन का इमाम आज़म वो सिर्फ़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फ़िक़्ह हनफ़ी के इमाम आज़म या अहनाफ के इमाम आज़म या आइम्मा की निस्बत इमाम आज़म या अक्सरियत के इमाम आज़म तो उनको कहा जा सकता है, लेकिन मुतलक़न दीन का इमाम आज़म उनको नहीं कहना और समझना चाहिए। तक़लीद जो है दीन में किसी की बात को बिला दलील हुज्जत समझना, हम तो दीन में तक़लीद को जायज़ नहीं समझते, लेकिन बाज़ लोगों ने तक़लीद की तारीफ़ की है। आम आदमी का आलिम से सवाल करना, ये बाज़ मुताख़िर अहनाफ और हनाबिला की तारीफ़ है। तो तक़लीद इसकी कोई भी सूरत जो है जो इस्तिलाही तारीफ़ के साथ है, हम उसके कायल नहीं हैं। इस्लाम आसान है, रोशन है, उलमा से आप इसको समझें। दलाइल किताब व सुन्नत है और जो अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल किया है वही का मजमुआ, आप उसी को दीन समझें। इसके अलावा जो इस्तिंबात, इस्तिशाद और इस्तिदलाल है उलमा के, ये फ़िक़्ह है इंसानों की, इसके इनकार से कोई बंदा काफिर मुशरिक नहीं बनता। ख्वाब है भाई, ये दांतों के टूटने के बारे में ख्वाबें आती हैं। जो गुज़िश्ता ख्वाब है मैं उसकी वज़ाहत भी करना चाहता हूँ कि एक भाई ने कहा कि मेरे दांत टूटे हैं और टुकड़ा टुकड़ा होकर के निकल रहे हैं। दांत अगर टूटें और टुकड़े टुकड़े होकर के निकलें तो इसका माना जिनसी गुनाह है, लेकिन दांतों के मुख्तलिफ़ हिस्सों से इसकी मुख्तलिफ़ ताबीर है। दाढ़ों का गिरना, नोकीले दांतों का गिरना, सामने दांतों का गिरना, फिर ज़माने के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। ख्वाब आने वाली जो ख्वाब जिसको आई है, ख्वाब आने वाली शख्सियत जो बंदा है उसके साथ भी इसकी मुनासबत और ताल्लुक़ है। अगर कि कबीरा गुनाह है, तोहमत पाई जाती है किसी में, गीबत पाई जाती है किसी में, माले हराम पाया जाता है किसी में, खुफिया जिनसी गुनाह पाया जाता है किसी में, तो उसकी ताबीर भी टूटे हुए दांतों से आती है। इसी तरह दीन और ईमान की कमज़ोरी जो है ये भी टूटे हुए दांतों से ख्वाब में आती है। रिश्तों का फौत हो जाना ये भी टूटे हुए दांतों से ख्वाब के अंदर इंसान को दिखाया जाता है। ख्वाब है, मैंने देखा है कि रात को मेरी दुकान के ताले टूटे हैं और अंदर से जो गल्ला है वो गायब है, पैसों वाला, जबकि माल कपड़ा पूरा था। और उसी रात हमारी भैंस भी चोरी हुई, जबकि हकीकत में हमारी भैंस है ही नहीं है। ख्वाब में अपना माली नुकसान देखना, इसके कई असबाब हैं। पहला सबब ये है कि आप अपने अजीर से, जो मज़दूर है, उसके साथ सख्त माली रवैया रखते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सदका व खैरात ना करना, सदका व खैरात ना करना। और नंबर तीन, ज़कात ज़िम्मेदारी से अदा ना करना। नंबर चार, वालिदैन के ऊपर ख़र्च ना करना। कई बंदे हैं जो बीवियों औलादों पे ख़र्च करते हैं, माँ बाप पे ख़र्च नहीं करते, तो माँ बाप पे ख़र्च करना। इसी तरह हासिद, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि कोई हासिद है जो हकारत और हसद की निगाह से आपको देखता है कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। अल्लाह ताला आपको हासिद के असर से महफूज रखे और अपने अमाल का जायज़ा लें, वालिदैन पे ख़र्च करें, अपने जो मज़दूर हैं उन पे ख़र्च करें, ज़कात सदका वगैरह इसकी तरफ तवज्जो करें। हाँ, सारे मुंह के दांत टूटना ये ईमान की कमी है।
ईमान की कमी है, किरची किरची होना, ये जिनसी फितना है। भैंस जो है, ये बात याद रखें, कुछ जानवर हैं जो ख्वाब में आए तो फितना मुराद होता है। जिनमें छिपकली है, भालू है, भैंस है, ये चीज़ें जब ख्वाब में आएंगी तो इससे मुराद फितना आजमाइशें हैं, शैतान के शुरूर हैं, शैतान के शुरूर। अल्लाह ताला महफूज रखे। घर से तावीज़ मिले तो उनको ज़ाया करने का क्या तरीका है? घर से अगर तावीज़ात मिलते हैं तो तलफ़ करने का तरीका जलाना है या आप उसको नहर में बहा दें। क्या होता है कि कई दफ़ा आयात लिखते हैं तो उन आयात को कूड़े में फेंक देना या कूड़ेदान में, ये बहुत बड़ी जुर्रत है, इससे बचना चाहिए। आप उसको नहर में बहा दें या जलाकर तलफ़ कर दें। जो बंदा ख्वाब में अपने आप को उड़ता हुआ देखता है तो इसकी ताबीरें भी मुख्तलिफ़ हैं। अगर तो वो नेकोकार है और उसकी खलवत पाकीज़ा है तो अल्लाह तबारक व ताला उससे लोगों को दीन और ईमान का फ़ायदा देगा, और अगर उसकी खलवत पाकीज़ा नहीं है और वो अपने आप को उड़ता हुआ देखता है तो इससे मुराद आजमाइश है जिससे वो निकलेगा नहीं। अल्लाह ताला उसको महफूज रखे। अगर वो एक आदमी ख्वाब में परिंदों को देखता है, मुज़क्कर व मुअन्नस हलाल परिंदों को, चिड़िया चिड़ी चूंचे आपस में मार रहे हैं, तो अल्लाह ताला कवारा है तो उसकी शादी करेगा, और अगर बीवी के बग़ैर वाला है तो अल्लाह ताला उसको बीवी अता करेगा इंशाअल्लाह। ये मियाँ बीवी का मिलना मुराद है। वो अपने वालिदैन की कब्र पर जा रही हैं और वो देखते हैं कि मुख्तलिफ़ कब्रों से कभी सांसे की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और उनके वालिदैन की कब्र के पीछे कब्र है, वहाँ पर किसी ने दीवार बनाई है, उसके ऊपर बैठे हुए कुछ लोग, उन्होंने बोला कि नीचे उतर जाओ, ये सही नहीं है। तो ये इसकी क्या है? मुर्दा लोगों को, कब्रों को परागंदा हालत में देखना, ये ईमानी इबादात की कमज़ोरी, ईमानी और इबादात की कमज़ोरी, ये जो परागंदगी है, बेचैनी, नफ्सियाती मरीज़ भी इंसान होता है। अऊज़ु बिल्लाहि अन नकून मिनल जाहिलीन। अगर कोई बंदा ये ज़िंदगी में देखता है कि मुझे लोगों ने दफना दिया और मैं कब्र में चला गया जबकि वो ज़िंदा है, तो उलमा ने लिखा है इससे मुराद उसका दुनियावी कोई नुकसान है। अगर तो वो तालिब इल्म है तो फेल होने का ख़तरा है, अगर ताजिर है तो घाटे का ख़तरा है। अल्लाह ताला ने अगर मुअज़्ज़ज़ है तो इज़्ज़त का ख़तरा है। अल्लाह ताला उसको बचाए, अल्लाह ताला उस आज़माइश से फिर उसको निकाल लेगा, लेकिन इस आज़माइश के आने से पहले वो आज से ही तैयारी शुरू कर दे कि मैं वो तमाम काम छोड़ूं जिससे मैंने इस आज़माइश का शिकार होना है। अगर कोई बंदा क़यामत का मंज़र ख्वाब में देखता है और उसका बच जाना है, वो साहिब ईमान है, लेकिन क़यामत क्या है कि उसके घर के फितने, घर में उसके जिस बंदे को ये ख्वाब आई है वो घरेलू फितनों का शिकार है। हो सकता है औलाद नाफरमान हो, गुस्ताख हो सकता है बच्चियों के बारे में वो दुखी हो, तो घरेलू फितने, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उसे महफूज रखे, वो साहिब ईमान भी है। ख्वाब में किसी रिश्तेदार को जो फौत हो गया है उसे मुसीबत में देखना, आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, बख्शिश की दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी कब्र की ज़िंदगी को, आखिरत के हालात को बेहतर बनाए, उसे माफ़ करे।